बहुत समय पहले की बात है। वज्रगढ़ नाम का एक राज्य था जहां राजा सूर्य प्रताप का शासन था। राजा शुरुआत में एक न्यायप्रिय शासक था, लेकिन जैसे जैसे सत्ता का नशा उस पर चढ़ा, वह भोग विलास का पुजारी बन गया। सुंदर स्त्रियां, नाच गान, शराब और वासनामय जीवन ही उसका उद्देश्य बन गया। रानी दयामयी एक बेहद शांत, सहनशील और धर्मपरायण स्त्री थी। राजा के अय्याश स्वभाव से दुखी होकर उसने अपने आप को महल के एकांत में सीमित कर लिया था। वर्षों बाद रानी गर्भवती हुई और एक रात उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। नाम रखा चंद्रलेखा। राजा को जब पता चला कि संतान कन्या है तो उसने क्रोधित होकर ऐलान कर दिया, मुझे पुत्र चाहिए था, उत्तराधिकारी। कन्या से मेरा कोई नाता नहीं। अगर वह लड़की मेरे सामने आई तो उसे और उसकी मां दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। रानी दयामयी डर के मारे चंद्रलेखा को महल के पिछवाड़े स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में पली बढ़ने के लिए छोड़ देती है, जहां साधु संत रहते थे। चंद्रलेखा वहीं बड़ी होती है। उसे वेद, शास्त्र, अस्त्र शस्त्र, संगीत और नारी आत्मबल की शिक्षा दी जाती है। समय के साथ वह रूपवती ही नहीं अपितु बुद्धिमती और अत्यंत तेजस्वी भी बन जाती है। इधर राजा सूर्य प्रताप अब वृद्ध हो चला था, लेकिन उसकी वासना खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने वजीर से कहा, राज्य की सबसे सुंदर कन्या को ढूंढ कर लाओ, मैं उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। वजीर ने खोजबीन शुरू की और उसकी नजर चंद्रलेखा पर पड़ी टेढ़ी। वह चंद्रलेखा के सौंदर्य और तेज से मोहित हो गया और उसे महल लाने का आदेश दे दिया। जब चंद्रलेखा महल में आई तो राजा उसे देखते ही मोहित हो गया, लेकिन उसे यह झांत नहीं था कि यह उसी की बेटी है। चंद्रलेखा ने उसकी बातों में आने की बजाय कहा, अगर मैं आपको पसंद हूं तो पहले मुझे एक मौका दीजिए। एक सभा बुलाइए जहां मैं एक नारी के दृष्टिकोण से न्याय की बात करूं। अगर आप सहमत हुए तभी आपकी दासी बनूंगी। राजा ने हंसते हुए हामी भर दी। सभा बोली। चंद्रलेखा ने वहां सबके सामने नारी पर अत्याचार, सत्ता के दुरुपयोग और पिताओं की उस मनोवृत्ति पर भाषण दिया जो पुत्री को जन्म के साथ ही तिरस्कार योग्य समझते हैं। उसकी बातें सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। अंत में उसने राजा की ओर देखा और कहा, क्या आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूं? मैं चंद्रलेखा हूं, दयामयी की बेटी, आपकी अपनी बेटी। राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके पापों का आईना उसके सामने था। चंद्रलेखा ने कोई प्रतिशोध नहीं लिया, बस इतना कहा, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको दंड भी नहीं दूंगी। ये कार्य अब प्रजा करेगी। राजा ने उसी क्षण गद्दी छोड़ दी और वनवास चला गया। चंद्रलेखा ने राज्य की कमान संभाली और एक न्यायपूर्ण, समानता आधारित राज्य की स्थापना की, जहां कन्या को देवी का स्थान मिला।